CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अरसलान इफ्तिखार के वकील सरदार इसहाक का कहना है कि उनके मौक़िल पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अरसलान इफ्तिखार के वकील सरदार इसहाक का कहना है कि इनके मौक़िल पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार इसहाक का कहना था कि अरसलान इफ्तिखार बेकसूर हैं और वो ये बात साबित करेंगे। एलिगेशन तो किसी शख्स के खिलाफ ही लगाई जा सकती है। सच्ची बात तो ये है कि मास्टर इसके जो टीवी पर आया है कि गालिबन कोई 30-40 करोड़ रुपए रियाज साहब ने दिए हैं, लेकिन ये एक हवाई बात है ना। हम यही तो कहते हैं लाएं बताएं कहाँ दिए गए हैं, वो रिकॉर्ड लेकर आएं, वो सबूत लेकर आएं। सरदार इसहाक ने मजीद कहा कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से बेंच में चीफ जस्टिस की मौजूदगी पर एतराज़ बिला जवाज़ है। इस बारे में हतमी फैसला कल होगा। एक तो ये था कि मेरे बारे में कहा कि सरदार साहब ने कहा है कि हमें कोई डाटा नहीं दिया गया। इसके बारे में कहा गया है कि जो डाटा है वो कल तक आप मुहैया करें। नंबर तो ये था कि इसके बारे में कि चीफ साहब सुने या ना सुने, यही आर्डर हुआ है कि हम कल इसका फैसला करेंगे। अरसलान इफ्तिखार के वकील का कहना था कि इस मामले के पस मंजर में कोई साजिश पनाह है। एक गहरी साजिश की गई है सुप्रीम कोर्ट को मलाइन करने की। हम इसको एक्सपोज करेंगे और जो लोग इसके जिम्मेदार होंगे हम उनके खिलाफ बाकायदा प्रोसीड करेंगे। सरदार इसहाक का कहना था कि अदालत ने मलिक रियाज को कल अदालत में तलब किया है। बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अपने बेटे अरसलान इफ्तिखार के खिलाफ असखुद नोटिस केस के फैसले तक उन्हें घर से बेदखल कर दिया है। असखुद नोटिस केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद अरसलान इफ्तिखार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें केस के फैसले तक घर से बेदखल कर दिया गया है। अरसलान इफ्तिखार ने कहा है कि वो बेकसूर हैं और केस में उनका किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उनके वालिद हैं, लेकिन वालिद के केस की समाअत करने पर उन्हें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि बेंच में बैठा शख्स जज होता है, वो किसी का वालिद नहीं होता। डॉक्टर अरसलान चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के सबसे बड़े बेटे हैं। उनके बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में इस बिना पर 2007 में सदारती रेफरेंस भेजा गया कि उन्होंने अपना सुरसूख इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे डॉक्टर अरसलान के करियर को आगे बढ़ाने में मदद दी। रेफरेंस में कहा गया कि डॉक्टर अरसलान ने इंटरमीडिएट में ग्रेड C हासिल किया, मगर इसके बावजूद चीफ मिनिस्टर के कोटे पर उन्हें बोलान मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रेफरेंस में दर्ज है कि डॉक्टर अरसलान को जून 2005 में मेडिकल ऑफिसर तैनात किया गया। बतौर मेडिकल ऑफिसर तैनाती के सिर्फ 26 रोज के अंदर उन्हें महकमा सेहत में बतौर सेक्शन ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। डॉक्टर अरसलान की बलूचिस्तान के महकमा सेहत में बतौर सेक्शन ऑफिसर तैनाती के नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही वफाकी हुकूमत ने मफाद आम्मा में डॉक्टर अरसलान की खिदमात मांग ली। बलूचिस्तान हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त को मान लिया और डॉक्टर अरसलान को ग्रेड 17 में असिस्टेंट डायरेक्टर FIA मुकर्रर कर दिया गया। मई 2006 में डॉक्टर अरसलान को अगले ग्रेड में तरक्की देकर उनको ग्रेड 18 में डिप्टी डायरेक्टर FIA मुकर्रर किया गया, जहां से उनको नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। सदारती रेफरेंस में जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ कोई ऐसी दस्तावेजी शहादत पेश नहीं की गई जिसमें उन्होंने हुकूमत के किसी अहलकार को अपने बेटे को तरक्की देने के लिए कहा हो। अब आपको कुर्तबा काजी का किस्सा सुनाते हैं, जिसके नजदीक इंसाफ का तराजू आम खास, अमीर गरीब, बुलंदोपस्त और शाह गदा सबके लिए यकसा होता है। यहाँ तक कि वो अपने बेटे को भी फांसी की सजा सुनाता है। एक आदिल और मुनसिफ हुक्मरान की शान यही है कि वो इंसाफ के मामले में किसी के साथ कोई रियायत ना बरते, हमेशा इंसाफ को मुकद्दम रखे, ख्वाह इसके लिए कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। स्पेन के शहर कुर्तुबा के काजी याह्या बिन मंसूर का बेटा जुबैर एक रिश्तेदार लड़की की उल्फत में गिरफ्तार हुआ। काजी के घर ठहरा एक और नौजवान भी इसी लड़की पर फरीफ्ता था। जुबैर ने रकाबत के जज्बे से मगलूब होकर अपने रकीब को मौत के घाट उतार दिया। काजी ने अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए अपने बेटे को फांसी की सजा सुनाई। काजी के कदीम नमकख्वार अब्दुल्ला और उसकी बीवी हलावा
قاضی کے اس فیصلے سے ناخوش تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زبیر جب 3 دن کا تھا تو اس کی ماں چل بسی اور حلاوہ اس کی رضائی ماں بنی۔ عبداللہ نے بھی زبیر کو گود میں کھلایا تھا۔ عبداللہ اور حلاوہ کو معلوم ہے کہ زبیر قصوروار ہے اور قاضی بڑا اصول پسند ہے، مگر عبداللہ کو اطمینان ہے، اس کا خیال ہے کہ شہر کا ہر فرد زبیر کا حامی ہے اور کوئی بھی اسے تختہ دار پر چڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ جلاد بھی روپوش ہو گیا اور عدالت کا کوئی افسر یا ماتحت بھی یہ فریضہ انجام دینے کو تیار نہیں۔ بے شمار لوگ قاضی کے مکان کے باہر کھڑے ہیں تاکہ ہر ممکن طریقے سے اس سزا پر عمل درآمد نہ ہونے دیں۔ اس صورتحال پر قاضی نے بالآخر زبیر کو تختہ دار تک لانے کے لیے کنجیاں عدالتی حکام کے حوالے کی تاکہ مجرم اپنے انجام تک پہنچ سکے۔